किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए वेबसाइट ट्रैफिक बहुत जरूरी होता है। इससे कस्टमर्स आते हैं और कमाई होती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 तक वेबसाइट ट्रैफिक में बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है। ये आने वाला झटका वेबसाइट ऑनर्स के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हुए तो आपका बहुमूल्य ट्रैफिक और नए कस्टमर्स गंवा सकते हैं। इस वीडियो में हम इस गिरावट के कारणों पर बात करेंगे और आपको कुछ जरूरी टिप्स देंगे जिससे आप इसका असर कम कर सकें। वेबसाइट ट्रैफिक में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण है सर्च इंजन एल्गोरिदम का लगातार बदलते रहना। गूगल जैसे सर्च इंजन अपने एल्गोरिदम को बार बार अपडेट करते रहते हैं ताकि यूजर्स को बेहतर सर्च रिजल्ट मिले। इन बदलावों का वेबसाइट रैंकिंग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जो वेबसाइट्स पहले टॉप पर होती थीं, वो अब नीचे आ सकती हैं। इससे ऑनऑर्गेनिक ट्रैफिक में बहुत ज्यादा कमी आ सकती है। दूसरा बड़ा कारण है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बढ़ना। लोग ज्यादा से ज्यादा समय फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर बिता रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म्स बहुत सारा कंटेंट और बातचीत करने का मौका देते हैं। नतीजतन यूजर्स अब वेबसाइट्स पर कम समय बिताते हैं। वे जानकारी और मनोरंजन सीधे सोशल मीडिया एप्स और प्लेटफॉर्म्स से पा लेते हैं। आखिर में मोबाइल एप्स का बढ़ता इस्तेमाल भी वेबसाइट ट्रैफिक में गिरावट का एक कारण है। कई बिजनेस के अब अपने मोबाइल एप्स हैं। ये एप्स ज्यादा आसान और सुविधाजनक तरीके से काम करते हैं। वेबसाइट पर जाने के बजाय यूजर्स बस ऐप खोलकर अपनी जरूरत की जानकारी या सेवाएं पा सकते हैं। मोबाइल एप्स की तरफ ये बदलाव वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत को और भी कम कर देता है। वेबसाइट ट्रैफिक में संभावित कमी की तुलना न्यूयॉर्क सिटी में कंजेशन प्राइसिंग के असर से की जा सकती है। जनवरी 2025 में लागू किया गया कंजेशन प्राइसिंग का मकसद मैनहट्टन में ट्रैफिक जाम को कम करना था। उम्मीद थी कि ट्रैफिक दूसरे बरों में चला जाएगा, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। ट्रैफिक शिफ्ट होने के बजाय कुल ट्रैफिक कम हो गया। मैनहट्टन से बाहर के इलाकों को जोड़ने वाले पुलों जैसे व्हाइटस्टोन, थ्रोग्सनेक, वेराजानो और ट्राइबोरो ब्रिज सभी में या तो ट्रैफिक कम हुआ या बहुत कम बढ़ा। पिछले साल की तुलना में लोअर मैनहट्टन में गाड़ियों के आने जाने में काफी गिरावट देखी गई। यह उदाहरण दिखाता है कि नई रुकावटें डालने या यूजर्स के व्यवहार को बदलने से इस्तेमाल में कमी आ सकती है, न कि सिर्फ जगह बदलने से। आगे आने वाली चुनौतियों के बावजूद वेबसाइट ऑनर्स ट्रैफिक में गिरावट के असर को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट अब एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। ज्यादातर इंटरनेट यूजर्स मोबाइल से वेब एक्सेस करते हैं, इसलिए एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होना जरूरी है जो अलग अलग स्क्रीन साइज पर सही से दिखे। खराब मोबाइल एक्सपीरियंस यूजर्स को दूर भगा देगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करने से आपकी साइट सही सर्च रिजल्ट में दिखाई देगी। अच्छा कंटेंट बनाने पर ध्यान दें जो आपके टारगेट ऑडियंस को फायदा पहुंचाए। सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें और बेहतर सर्च इंजन विजिबिलिटी के लिए अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करें। कंटेंट ही राजा है। अच्छा, दिलचस्प और जानकारी देने वाला कंटेंट बनाना वेबसाइट विजिटर्स को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए जरूरी है। ऐसा कंटेंट दें जो आपके टारगेट ऑडियंस की जरूरतों और रुचियों के हिसाब से हो। यूजर्स को जोड़े रखने और उन्हें बार बार वापस लाने के लिए अपनी वेबसाइट को नए कंटेंट से अपडेट करते रहें। सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। अपने ट्रैफिक सोर्स को अलग अलग करना जरूरी है। ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और पेड एडवर्टाइजिंग जैसे अलग अलग तरीके आजमाएं। ईमेल लिस्ट बनाने से आप सीधे अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल यूजर्स को जोड़ने और अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए किया जा सकता है। 2025 में वेबसाइट ट्रैफिक में अनुमानित गिरावट वेबसाइट ऑनर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बदलते डिजिटल माहौल के हिसाब से जरूरी कदम उठाकर आप इसके असर को कम कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को सफल बना सकते हैं। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन अपनाएं, एसईओ को प्राथमिकता दें, अच्छे कंटेंट पर ध्यान दें और अपने ट्रैफिक सोर्स को अलग अलग करें। अभी कदम उठाने का समय है। ये कदम उठाकर आप बदलते डिजिटल माहौल में आगे बढ़ सकते हैं और अपने टारगेट ऑडियंस तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकते हैं।